नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की टॉप हेडलाइंस के साथ। ग्लोबल मार्केट साफ संकेत नहीं, एशिया और गिफ्ट निफ्टी में सुस्ती, यूएस फ्यूचर्स भी फ्लैट। हालांकि कल मजबूत बंद हुए थे अमेरिकी बाजार। थैंक्सगिविंग डे पर अमेरिका तो वर्कर्स डे के मौके पर जापान के बाजार आज रहेंगे बंद। होम फर्स्ट फाइनेंस में आज हो सकती है 1000 करोड़ रुपए की ब्लॉक डील। वारबर्ग और ट्रू नॉर्थ बेच सकते हैं हिस्सा, करीब 5% डिस्काउंट पर सौदे संभव। सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। दूसरी तिमाही में होनासक कंज्यूमर के अच्छे नतीजे, मुनाफा करीब दोगुना होकर 29 करोड़ रुपए पहुंचा। आय में 21% का उछाल, मार्जिन्स में भी दिखा करीब 0.25% का सुधार। और टाटा टेक्नोलॉजीज के आईपीओ को अच्छा रिस्पांस, पहले दिन 6 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब, फ्लेयर 2 गुना तो गांधार 5 गुना से ज्यादा भरा। फेड बैंक में निवेशकों की खास दिलचस्पी नहीं, वहीं इरीडा में पैसे लगाने का आज आखिरी दिन। चलिए, गुरुवार की सुबह इस हफ्ते का सेकेंड लास्ट डे है, ट्रेडिंग सेशन है और इनफैक्ट एक्सटेंडेड वीकेंड से भी पहले वाला सेकेंड लास्ट ट्रेडिंग सेशन है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट कारोबारी सत्र हमारे सामने खड़ा हुआ है। एक तो निफ्टी 50 की वीकली एक्सपायरी का दिन, खुलते ही कुछ यूएस के इंपॉर्टेंट आंकड़ों पे, जैसे कि यूएस के जॉबलेस क्लेम के नंबर्स वगैरह, उस पे हम लोग आज रिएक्ट कर रहे होंगे। आज दुनिया के 2 प्रोमिनेंट मार्केट्स जो हेडलाइन में मेंशन भी करा गया, यूएस के बाजार आज बंद, प्लस जापान का निकेई भी कामकाज नहीं कर रहा है एशिया में। तो ये 2 प्रोमिनेंट मार्केट्स बंद हैं और इनफैक्ट यूएस के बाजार जब कल ट्रेड के लिए रिज्यूम करेंगे तो थैंक्सगिविंग के चलते आज छुट्टी है, उसके अगले दिन हाफ डे होता है, तो ठंडा कामकाज होगा कल भी, ये मान के चलिए अमेरिका में। खैर, कल का बाजार, कल का ट्रेडिंग सेशन, इंट्राडे चार्ट्स आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। बेहद इंटरेस्टिंग सेशन था, फ्लैट ओपनिंग थी, जिस तरह के ग्लोबल समीकरण थे एकदम फ्लैट खुले। मोमेंटम पकड़ा, एक समय 42 पॉइंट ऊपर थे, 825 तक के लेवल्स निफ्टी में देखने को मिले। उसके बाद पस्त पड़े और आरबीआई गवर्नर साहब की स्पीच और निफ्टी बैंक की एक्सपायरी का दिन, कुछ कॉशियस टोन बैंक्स और एनबीएफसीज को लेकर। निफ्टी बैंक में अचानक अच्छा खासा प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली, उसका खामियाजा निफ्टी रखिए स्क्रीन पे वापस, या चाहे तो निफ्टी बैंक साथ साथ दिखाइए, खामियाजा भुगता। और उसके बाद वो जो 42-43 पॉइंट ऊपर निफ्टी था, करेक्ट होके एक समय 80 पॉइंट गिर गया था, 125 पॉइंट दिन के हाई से करेक्ट। और इंटरेस्टिंगली उसके बाद सेकेंड हाफ में एक ब्यूटीफुल रिकवरी, वो 80 पॉइंट नीचे वाला फाइनली 28 पॉइंट ऊपर जाके इन ग्रीन बंद होता हुआ नजर आया। यह है कल का बहुत इंटरेस्टिंग कारोबारी सत्र। खैर, अच्छा देखा, वो जो सिंपल अरिथमेटिक लगाई थी एकदम सटीक बैठी है। डायरेक्टर साहब, वो निफ्टी के बार्स दिखाइएगा प्लीज, 2-2-2, कोई भी बीच में आ गया हो, गवर्नर साहब तक आए हो, गणित तो बैठ गया, वापस हरे निशान में भारतीय बाजार बढ़िया रिकवरी के साथ। तो क्या है वो किस का प्रिंसिपल, कीप इट सिंपल। लेकिन कॉम्प्लेक्स जानना है तो असल में वीरू मदद करेगा आपकी डिटेल में निफ्टी बैंक की रणनीति पर। मेरे जी बगल में बैठे, इनसे ग्लोबल संकेतों पे चर्चा हो जाएगी। संकेत आज के लिए 2-2-2-2 तो समीकरण हो चुके हैं, तो आज गिफ्ट निफ्टी कह रहा है अभी 2.5 विकेट में, एकदम कल के क्लोजिंग लेवल्स के आसपास आज शुरुआत होगी, बिल्कुल फ्लैट नोट पर। लाइए एशिया क्विकली स्क्रीन पे मूड मॉल दिखा देता हूं। जापान के बाजार निकेई बंद है, खैर उससे तो हम क्यों लेते नहीं, वो तो डेवलप्ड मार्केट है इस रीजन का। जिनसे लेते हैं वो सब आपकी स्क्रीन पे इसी तरह से फ्लैटिश नोट पे, एकदम फ्लैटिश नोट पे लार्जली सारे बाजार ट्रेड करते हुए। और यूएस से जो क्यूज आया, यूएस के क्यूज ओवरनाइट बेहतर हैं। जब हम बंद हो रहे थे, जब हमारे एशियाई पियर्स बंद हो रहे थे हमसे पहले, यूएस के फ्यूचर्स अनचेंज्ड थे लार्जली, मतलब वो भी एकदम फ्लैट बंद हो रहे थे, कामकाज कर रहे थे उस समय।
उसके सामने कल स्क्रीन पे मोमेंटम पिकअप आधा परसेंट, तीनों बेंचमार्क्स यूएस के मजबूती के साथ कामकाज कर रहे थे और आज सुबह के फ्यूचर्स पस्त पड़े हुए हैं। तो जो आधे % का डिफरेंशियल है वो लार्जली फैक्टर इन करना है, पर उस तरह का उत्साह दिख नहीं रहा है। अगर सिर्फ इक्विटी से इक्विटी क्यों लेने हैं हमको, तो ना एशिया ऐसा कोई उत्साह दिखा रहा है। देखिए, हमें डिफरेंशियल डाइजेस्ट करना है, लेकिन फ्लैट पूरा एशिया इस समय सबड्यूड सा कामकाज करता हुआ। ऐसे में नीरज जी से पहले जान लिया जाए, उसके बाद वीरू के पास चलेंगे। नीरज जी, कैसा मूड, क्या चल रहा है? पहले वो दिखाओ जो 222 वाला दिखाया। हाँ, दिखाओ बार, दिखाओ यार डायरेक्टर साहब। वो इंटरेस्टिंग बार है। वो काफी मेहनत लगती है इस तरह की स्टडीज में। इसमें एक स्टडी मैंने वीरू तो क्या भाव कॉपी वगैरह देख के नहीं पढ़ रहे देते, अपने को दिमाग लगाता है कि ट्रेंड क्या है बाजार का इस समय, क्या रीडिंग है। ये दो की स्टडी है। इसमें देखो, सबसे पहले बड़ी हरी लाइन, फिर छोटी हरी लाइन, फिर लाल। हाँ, अभी आखिरी वाले में देखो, बड़ी हरी लाइन, छोटी हरी लाइन। नो कमेंट। एक्सपायरी भी है। एक्सपायरी के दिन एबरेशंस हो सकते हैं, इसीलिए आज मैंने इस चार्ट पे फोकस नहीं करा है। ग्लोबली कैसा मूड? ग्लोबली मूड बहुत अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं है। और कल यूएस मार्केट में, अब थैंक्सगिविंग की छुट्टी है आज और कल भी आधा दिन रहेगा, उसके बावजूद मार्केट ने अच्छा एक माहौल बनाया और एक बढ़िया तेज़ी का सेशन हुआ, बावजूद इसके कि एनवीडिया के हमने कल बताया था कि नतीजे बहुत अच्छे होने के बावजूद 2.5% गिर गया, क्योंकि उसने वार्निंग दी है कि चाइना वाला धंधा थोड़ा कमज़ोर हो सकता है। लेकिन मजबूत बाज़ार बंद हुआ और बाज़ार में रह रहे कि वही बातें बार बार हो रही हैं कि अब सब कुछ नॉर्मलाइज हो रहा है। तो बॉन्ड यील्ड कल एक बार फिर से काफ़ी तेज़ी से गिरी नीचे और 4.4% के आसपास आ गई है, तो वो एक कंफर्ट वहाँ पे दे रही है। कल वहाँ पे वो बेरोजगारों वाला नंबर भी आया था, तो वो हालांकि बढ़ के आया, लेकिन बाज़ारों से डरा नहीं। बढ़ के इन द सेंस कि उतने लोगों ने अप्लाई नहीं किया जितने की उम्मीद थी, और गिर के आया कि इतने बेरोजगार लोगों को ज़रूरत नहीं है पैसों की शायद, लेकिन उसके बावजूद मार्केट में कोई डर नहीं, कोई कंसर्न नहीं है। जो एक बेसिक थीम बन गई है वहाँ पे कि अब सब कुछ ठीक हो रहा है, इकनॉमी अपने आप को ठंडी कर रही है, तो वो अभी भी प्ले आउट हो रही है और इसीलिए कल मार्केट में तेज़ी बनी है। इसमें एक कल हमने बताया था, बैंक ऑफ अमेरिका ने कहा है कि 5,000 का निफ्टी S&P का टारगेट है। अब उसमें गोल्डमैन सैक्स भी कूद पड़े हैं, उनको भी ऐसा ही लगता है कि 2024 में तेज़ी बनी रहेगी। तो ये फैक्टर भी वहाँ पे काम कर रहा है, क्योंकि सबके अपने क्लाइंट नोट्स में ये लिखा हुआ है कि इकॉनमी अब ठंडी हो रही है और फेड कतई ये नहीं चाहेगा कि एक और झटका दे जिससे दिक्कत हो। तो जो ये फेड के अधिकारी घूम घूम के बयान देते रहते थे, अब उनको मार्केट ने सुनना बंद कर दिया है। एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ कल, क्रूड में बहुत तेज वोलेटिलिटी हुई, एक समय वो 5% गिर गया। उसके दो कारण थे। एक कारण ये था कि यूएस में इन्वेंट्री का डेटा है जो काफ़ी बढ़ा हुआ आया है, तो उससे लगा कि थोड़ा सा डिमांड कम रहेगी। दूसरा ये है कि ओपेक में जो बैठक 26 को होने वाली थी वो 30 तक टल गई है। कुछ कारण नहीं दिया उन्होंने, क्या झंझट हुआ है, लेकिन कुछ तो लफड़ा हुआ है वहाँ पे। गिरा था, रिकवर कल 4-5% नामेक यूएस क्रूड और ब्रेंट गिरे हुए थे, रिकवर कर गए, पूरा 5% रिकवर हुआ है। तो यूएस वाली खबर आई, उसके बाद ये लड़ाई झगड़े की खबर आई तो गिर गया। अब वहाँ भी 30 तारीख को कर दी गई अंदर खाने की खबर। ये रिपोर्टर लोग बता रहे हैं कि सऊदी अरब इस बात पे अड़ गया है कि हमको और करना है प्रोडक्शन का, पैसा बढ़ाने का कच्चे, क्योंकि वो कह रहा है प्राइस सस्टेन होगा नहीं जब तक हम और कट नहीं है हमारे एग्जिट पोल के साथ मैच करने की कोशिश कर रहे हैं। एग्जैक्टली 30 मिनट जैसे 30 देखा, मुझे लगा ये देखो ना, ये इंडिया के चुनाव को ट्रैक कर रहे हैं कि एग्जिट पोल देखने के बाद डिसाइड करेंगे कि इधर क्या माहौल है। तो क्रूड फिर से ऊपर आ गया, कोई बहुत चिंतक नहीं, लेकिन अभी भी वो 80-80 की रेंज में है, कोई बहुत टेंशन की बात नहीं है। तो नेट में मान रहा हूँ कि मार्केट में ग्लोबल क्यूज अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, ग्लोबल संकेत अच्छे हैं, पॉज ले रहे हैं, लेकिन उसमें कोई कंसर्न समझ में नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है। कल का वोलेटाइल सेशन तो मैंने दिखाया था आपको, वाकई काफी वोलेटाइल था निफ्टी बैंक की एक्सपायरी का दिन, पर फिर भी उस वोलेटिलिटी के बीच में भी जो सुबह डिफाइंड मार्कर्स की बात हुई थी, ब्यूटीफुली इस बाजार ने रिस्पेक्ट किया। बातचीत ये हुई थी कि अपने लॉन्ग्स को 813, 844 के जोन्स में आपको बुक करना है। कल का हाई 825 का, उसी जोन से हम ठंडे पड़े थे। लॉन्ग्स इनिशिएट करने तो केवल जब आपके भाव पे आए, आपके बेस 1 के करीब आए। बेस 1 था 724, 681 का, वो बेस देखिए कल का लो 703 के आसपास का।
तो डिफाइन मार्कर्स को बाजार रिस्पेक्ट कर रहा है, वॉलेटिलिटी अपनी जगह। अगर आपने मार्कर्स के बीच में ट्रेड लेने की कोशिश करी है तो जस्ट रहा है वो ट्रेड। वीरू, मैंने टफ काम तो कर दिया है, इजी काम छोड़ा था आपके लिए। आपको क्या लग रहा है निफ्टी बैंक की स्ट्रेटेजी, रणनीति? गुड मॉर्निंग आशीष, गुड मॉर्निंग नीरज जी। देखिए, जितना आपका वो फार्मूला सही था, ठीक है, उसकी भी तारीफ करिए। क्यों? हाँ। जो लॉजिक चल रहा है, कीप इट सिंपल कहा ना आपने। जो लॉजिक चल रहा है उसको स्वीकारिए, ठीक है ना। और जो मेरा था वो भी एक सिंपल लॉजिक था। हाँ। मेरा भी था सिंपल लॉजिक। हाँ। क्या था? एक जगह कॉल राइटर था और एक जगह पुट राइटर था। आपने उसके बीच में ट्रेड पिक किया सिंपली। और आप पिछले 5 सेशन को देख लीजिए आशीष, मैं हर रोज यही कहता हूं कि ऑलवेज बुक योर प्रॉफिट बिटवीन 810 846। 846 जिस दिन मेरी और नीरज जी की बात हुई थी वो अब तक नहीं कटा तो नहीं कटा। और वहां पे कॉल राइटर है और नीचे है पुट राइटर 19700 पे। कल उसका बेस काम कर गया। थोड़ी सी जो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी खराब हुई, मतलब अपनी ट्रेजेक्टरी से बाहर हुई, उसका कारण था गवर्नर साहब के कमेंट, उसके बाद एक स्लाइड आया, बट स्टिल 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सेकंड बेस काम कर गया और एक्सपायरी रीजनेबल हुई, कोई बहुत खराब नहीं हुई। बट स्टिल आशीष, मैं कहूंगा आउट ऑफ दीज 2 इंडिसेस निफ्टी बेटर है ट्रेड करने के लिए। आपके पास डिफरेंट सेक्टर्स का, लाइक ऑटो, लाइक फार्मा, एनबीएफसीज, या फिर दूसरे अगर आप देखें जो स्विंग मिल रहा है, उसका बेनिफिट हमको यहां पर है। आज के अप्रोच पे आते हैं। आज की अप्रोच क्या कहती है? पहले इंस्टीट्यूशनल फिगर्स को देखते हैं आशीष। और इंस्टीट्यूशनल फिगर्स में 22 तारीख का जो आंकड़ा है उसमें एफआईज एक बार फिर से सेलर है, बट क्वांटम थोड़ा कम था। 307 करोड़ रुपए की डीआईएस की बैंक थी, करीब 721 करोड़ रुपए की। एफआईज ने इंडेक्स बाय किया 368 करोड़ रुपए का। 3700 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग गए। स्टॉक फ्यूचर्स 1101 करोड़ के बेचे और 9100 कॉन्ट्रैक्ट, 19100 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग बनाए और 34000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए। याद रखिएगा, कल उन्होंने बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर्स में शॉर्टिंग करी है, याद रखिएगा। डेटा बहुत खराब नहीं है, रेंज बाउंड है। ऑप्शन स्टैट्स में आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि बैंक निफ्टी की कल एक्सपायरी हुई थी। आशीष, फॉर दिस निफ्टी एक्सपायरी डे याद रखिएगा पहले कॉल राइटर्स के जोन कौन कौन से हैं। 19850 पहला कॉल राइटर का जोन है जो स्क्रीन पे अभी नहीं है, याद रखिएगा। 19850, देन 900 और 20000 पे बड़े कॉल राइटर्स हैं। और नीचे आज के लिए बड़ा पुट राइटर पहले 800 पे है, देन 700 पे, 19700 पे। पिरामिड्स आपको क्लियरली डिफाइन करेंगे कि आपको इस एक्सपायरी डे के लिए ठीक उसी तरीके से जैसे पिछले 5 सेशन थे एक रेंज मिल रही है जिसमें आपको ट्रेड करना है। ये देखिए, ये ऑप्शन राइटर्स का बाजार है आशीष, इन्होंने ग्रैब कर रखा है। अप्रोच क्या रहेगी फॉर ए डायरेक्शनल ट्रेडर और डे ट्रेडर स्पेशली? पोजिशनली आप लॉन्ग रख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, स्टे लॉन्ग। बट इन एनी केस आशीष, बेस 1 आज के लिए क्या है देख लीजिएगा। बेस 1 है 19761.21। इसके आसपास कोई ट्रेड मिले तो ग्रैब कीजिएगा लॉन्ग ट्रेड को। और ऊपर की तरफ याद रखिएगा, अगर हमें डिप नहीं मिल रहा है और स्ट्रेंथ आ रही है बाजार में, तो एक यार्ड स्टिक क्या है, वो है 19851। ये अगर बाइसेक्ट हो आशीष, ये पहला कॉल राइटर का जोन है, तो स्विंग टुवर्ड्स 19881 और 909 पॉसिबल है। वहां अपने प्रॉफिट्स को बुक कर लीजिएगा। अगला स्विंग मार्केट में तभी आएगा जब हम 909 के ऊपर क्लोज देकर सस्टेन कर लेंगे। एज ऑफ नाउ ये ट्रेड है निफ्टी के लिए, निफ्टी बैंक। अभी भी मैं कहूंगा कल गवर्नर साहब के कमेंट के चलते थोड़ा सा जोन वॉलेट हो गया था नीचे की तरफ, अदरवाइज इसको भी ऑप्शन राइटर्स ने ग्रैब कर रखा है। कल का लो भी सेकंड बेस था 200 डिमा। आज के लिए आशीष 43500 पे पहला कॉल राइटर, उसके बाद 700 पे, उसके बाद 44000 पे और नीचे 445 44200 पे पुट राइटिंग हो रखी है। 44271 है आपका 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। सो देखिए, बहुत कंफर्टेबल ट्रेड नहीं है बैंक निफ्टी में, लेकिन रिस्क टेकर्स के लिए क्या है? रिस्क टेकर्स के लिए ऑलवेज अ बाय, जैसे कि कल था अ डिप टुवर्ड्स 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 43281 178, वहां का डिप रिस्क टेकर्स के लिए एक बेटर ट्रेड होगा। और ऊपर की तरफ याद रखिएगा 43571 44690, इस जोन में आके अपने प्रॉफिट्स को बुक कर लीजिएगा। एज ऑफ नाउ आशीष, बैंक निफ्टी में कोई भी बड़ी शॉर्ट कवरिंग के लिए, बड़े एक मूव के लिए आपको 781 का जोन, इसको बाइसेक्ट करने की जरूरत है। एज ऑफ नाउ बैंक निफ्टी के लिए चैनल है 43800 44281 ऑन द डाउन साइड, इसको ट्रेड कीजिए आशीष। बहुत बढ़िया। पर ये फैक्ट है भाई, आरबीआई ने पहले वो टाइटन करे थे लेंडिंग रूल्स ताकि कंसर्न्स
एड्रेस करी जाएं, जो भी रिस्क एसोसिएटेड था वो स्मॉल टिकट कंज्यूमर क्रेडिट को लेकर, तब वो इंडिकेशन था। अक्टूबर में भी उन्होंने स्पीच में ऐसा करा था, स्टेप उठाए, और बिना बात के नहीं, कल फिर से उन्होंने बैंक्स और एनबीएफसी दोनों को चेताया है कि भाई एक्सेसिव एक्सूबरेंस, एक्साइटमेंट मत दिखाइए, लोन्स जो दे रहे हैं वो सस्टेनेबल होने चाहिए, एनबीएफसी जहाँ जहाँ से फंडिंग उठा रही हैं और डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। इंटरेस्टिंग थे उस काफ़ी सारे समेंट्स, वो खैर कल उस पर डिटेल में चर्चा हुई, उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन वो बार बार कुछ ना कुछ इंडिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, स्टेप भी उठा रहे हैं, ऐसा नहीं है। 25% की ग्रोथ है कंज्यूमर फाइनेंस की। और ये बैंक्स एक्चुअली बहुत एक्साइटेड थे, वो क्या कहते हैं उसको, विदाउट बैकिंग वाली लेंडिंग, अनसिक्योर्ड लेंडिंग को लेकर, कोलैटरल फ्री लेंडिंग में कितना एग्रेसिव एनआईएम एक्सपेंशन के चक्कर में एग्रेशन तो था काफी स्ट्रीट में। जैसे पर्सनल लोन 3 साल के लिए मिलता है ना, कुछ घटनाएं ऐसी भी है कि लोगों ने 7-7 साल के लिए पर्सनल लोन दे दिए। ऑटो लोन के टेन्योर पे चले गए थे। यस तो ये वार्निंग बहुत जरूरी थी, वरना खतरा हो सकता नहीं, और स्टेप उठा रहे हैं। वार्निंग तो अक्टूबर में दी थी, किसी ने कुछ किया नहीं, जोश वैसे ही हाई था, तो बार बार चेता रहे हैं ध्यान रखिए भाई थोड़ा सा। कल कल हुआ क्या कि इंटरेस्टिंग एक्सपायरी भी थी, तो वोलेटिलिटी काफी तगड़ी हो गई उस चक्कर में। खैर, एक्सप्लेन कर दिया ब्यूटीफुली वीरू ने निफ्टी बैंक का आज का अप्रोच। अब क्विकली सुमित के पास चला जाए आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज जानने के लिए। सुमित, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। देखिए, आज पहले तो आईपीओ अपडेट, कल आज लास्ट डे है आईरेडा का, तो और बाकी 4 आईपीओ जो कल खुले थे उनका सेकंड डे है। तो कुछ सब्सक्रिप्शन फिगर, आईरेडा करीब 5 गुना सब्सक्राइब हो चुका है, टाटा टेक करीब 7 गुना सब्सक्राइब हो चुका है, गंधार ऑयल करीब 5.5-6 गुना सब्सक्राइब हो चुका है, फ्लेयर राइटिंग 2.25 गुना सब्सक्राइब हो चुका है, और फेड बैंक फाइनेंशियल अब तक ये 38% सब्सक्राइब हुआ। तो इनके कंपैरिजन में यहाँ सब्सक्रिप्शन फिगर थोड़ा कम है, लेकिन अभी बाकी 2 दिन है तो इन पे आप नज़र रखेंगे। तो ये सब्सक्रिप्शन फिगर है, कल बंद हुए, मतलब कुछ आईपीओ जो चल रहे हैं, एक आईपीओ जो आज बंद होने वाला उस पर। इसके अलावा कुछ और खबरों में, होम फर्स्ट फाइनेंस, कल शाम को सीएनबीसी आवाज़ सबसे पहले बताया था कि एक ब्लॉक डील होगी 1000 करोड़ रुपए के आसपास की। वॉरबर्ग एंड ट्रू नॉर्थ यहाँ पे हिस्सेदारी बेच सकता है, करीब 5% डिस्काउंट पर ये ब्लॉक डील होने का अनुमान है, और कोटक इन्वेस्टेक ये ब्लॉक डील के ब्रोकर्स रहेंगे। तो इस लिहाज से आप होम फर्स्ट पे नज़र रखेंगे, ये ब्लॉक डील का एक अलर्ट आया है। होनासा कंज्यूमर, ये दूसरी तिमाही के इनके पहले नंबर आए हैं, यानी पहले क्वार्टरली नंबर हैं जो कि Q2 के थे। इनका प्रॉफिट करीब 94% बढ़ा है, 29 करोड़ रुपए आया है 15 करोड़ रुपए के सामने। रेवेन्यू करीब 496 करोड़ 410 करोड़ रुपए के सामने 21% की बढ़त है। एबिटा 53% बढ़ा है, 40 करोड़ के आसपास के एबिटा, और मार्जिन भी 6.5 से एक्सपैंड करके 8% आए। तो बढ़िया नंबर्स जो अनुमान भी था बाजार में वो आते हुए दिखाई पड़े होनासा की तरफ से, यानी मामाअर्थ की तरफ से। इन्फोसिस कल आउट परफॉर्मर था। आज न्यूज़ है कि टीके एलिवेटर को डिजिटल लैंडस्केप की मॉडर्नाइजेशन के लिए कंपनी को एक ऑर्डर मिला है, तो उस लिहाज से आप इन्फोसिस के ऊपर भी नज़र बना कर रख सकते हैं। लास्टली 2 केपेक्स है, इसमें एक पावर ग्रिड, इनके ट्रांसमिशन सिस्टम में करीब 367 करोड़ रुपए के आसपास का निवेश करने वाले हैं। गुजरात में इसमें से 224 करोड़ रुपए का निवेश होगा, तो इस लिहाज से आप नज़र रखेंगे। और उसके अलावा टीवीएस मोटर्स ने जहाँ पर एक वियतनाम में टाइप किया है 2 व्हीलर्स के सेल को लेकर, उस लिहाज से आप टीवीएस मोटर के ऊपर भी नज़र बना कर रख सकते हैं। रखिए इन तमाम कंपनी से रडार पे, और भी टटोले जाएंगे सीधा सौदा में ऐसे ही स्टॉक्स इन न्यूज़, और उसके बाद 8:30 बजे सुमित वापस जुड़ेंगे और डिटेल लिस्ट आपके लिए लेके आ जाएंगे। एक काम करा जाए, ब्रेक पहले ले लेते हैं, ब्रेक के उस पार लेकर आता हूं आज का इवेंट्स कैलेंडर और आज की कमोडिटी करेंसी मार्केट्स की स्ट्रैटेजीज। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। अब आज का इवेंट्स कैलेंडर पहले, थर्सडे सबसे इंपॉर्टेंट निफ्टी 50 की वीकली एक्सपायरी। आरईसी आज 6000 करोड़ रुपए 2 बॉन्ड इश्यूएंस के जरिए रेज करने की तैयारी कर रहा है, 10 साल का और 2.5 साल का बॉन्ड। एक्स डिविडेंड में अमृतांजन हेल्थ केयर और पीएनजी हेल्थ बस 2 इंपॉर्टेंट थी, उनका आंकड़े सामने आ जाएंगे। हाँ, शैली इंजीनियरिंग प्लास्टिक्स की एक्स डेट है स्टॉक स्प्लिट की, 10 रुपए की फेस वैल्यू वाला आज से 2 रुपए, तो कल के भाव को इफेक्टिवली 5 से डिवाइड कर दीजिए तो वो एक्चुअल भाव होगा जिसपे आज ये स्टॉक शायद ट्रेड करेगा। प्राइमरी मार्केट्स का एक्शन सुमित ने हाईलाइट कर ही दिया है। इरिडा वो सरकारी कंपनी का आईपीओ आज बंद होगा, बाकी चारों के लिए डे 2 है, ज्यादातर अच्छे रिस्पॉन्स मिल रहे हैं आईपीओ को। यूएस के मार्केट्स थैंक्सगिविंग और जापान के वर्कर्स डे के चलते बंद। यूरोजोन और यूके, यूरोजोन बाकी सब और यूके अलग हो गया है, तो इनके कंपोजिट पीएमआई, मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज और कंपोजिट तीनों पीएमआई के आंकड़े आएंगे। ईसीबी
लास्ट बैठक के मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग के अकाउंट्स पब्लिश करेगा, यानी कि बेसिकली मिनट्स सामने आएंगे। इजराइल हमास, वो 4 दिन का जो ह्यूमैनिटेरियन पॉज अनाउंस किया गया था, आज सुबह से लागू हो जाएगा। आज होस्टेजेस रिलीज किए जाएंगे। T20 मुकाबला इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया आज से शुरू हो रहा है। 5 मुकाबले होने, पहला आज है, 7 बजे शाम से शुरू होगा। इंडियन टीम को सूर्य कुमार यादव लीड करेंगे। राजस्थान में कैंपेनिंग का आज आखिरी दिन, सैटरडे को ध्यान रखें, राजस्थान पोलिंग पे जाएगा। वो डीप फेक्स को लेकर आपने बहुत चर्चाएं सुनी होंगी, वीडियोस देखे होंगे। तो सोशल मीडिया कंपनीज को आज उनकी मुलाकात होनी है हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव साहब के साथ। एआई जनरेटेड कंटेंट डिस्कस होगा और लाइकली ये है कि गवर्नमेंट आज वो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, कैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स डीप फेक से डील करें, वो रिलीज करेगा। पीएम मोदी आज मथुरा दौरे पे होंगे, संत मीराबाई जन्मोत्सव में पार्टिसिपेट करेंगे। मैं पढ़ रहा था इसमें हेमा मालिनी भी आज मीराबाई की बर्थ एनिवर्सरी पे परफॉर्म करने जा रही हैं। वेडिंग सीजन जिसकी बहुत चर्चा हो रही थी, फेस्टिव सीजन, वेडिंग सीजन, वो जो वेडिंग सीजन की चर्चा हो रही थी, आज देव उठान एकादशी है। आज से शादियों के सीजन की शुरुआत हो रही है। 38 लाख वेडिंग्स, पिछले साल इस सीजन में 32 लाख थी। जब 32 लाख थी तब धंधा हुआ था 4.25 लाख करोड़ का। इस बार ज्यादा शादियां हैं, 4.25 लाख करोड़ का बिजनेस शुरू हो चुका है। वैसे मैरिज से पहले प्रीएम्प्ट बाइंग शुरू हो जाती है और यही रीजन है। आज राजस्थान में दरअसल वोटिंग पे जाना था, लेकिन राजस्थान में बहुत शादियां हैं, तो रिक्वेस्ट पे इलेक्शन कमीशन ने डेट स्विच कर दी थी और सैटरडे कर दी थी। आज एक बहुचर्चित पिक्चर है भाई, रणबीर कपूर साहब की दिसंबर की शुरुआत में रिलीज हो रही है, एनिमल। उसका ट्रेलर रिलीज होगा। खैर, ये सब इवेंट्स हैं आज के। आज की कमोडिटी स्ट्रैटेजी लेकर आता हूं। एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज की वंदना भारती ने मदद करी है। सोना सेल का कॉल है, 61,125 का स्टॉप लगाइए, बेच डालिए। कच्चा तेल बेचने के मौके हैं 6250 के स्टॉप के साथ, वो भी एक सेल को। दोनों लेवल्स बाकी के स्क्रीन पर छोड़े जा रहा हूं गिफ्ट निफ्टी के फ्लैट संकेतों के साथ। आज के मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक के उस पार सीधा सौदा। नमस्कार।